मैं तो भूल ही गया था। थोड़े थोड़े सिक्के डालने से देखो कितने पैसे हो गए। हाँ। चलो जल्दी से चप्पल पहन लो, आज मेरे साथ दुकान पे चलना है। हाँ? बच्चों का दिमाग गुल्लक की तरह होता है और पढ़ाई उसमें धन। बात तो सही है बाबूजी। तो रोज बच्चों को स्कूल भेजा करो। स्कूल में रोज पढ़ने से बच्चों का दिमाग चलेगा, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। स्कूल जाना। बच्चों, इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे 2 अंकी संख्याओं का गुणा। लेकिन 2 अंकी संख्याओं का गुणा हम यहाँ मित्र संख्याओं से कहेंगे। अब आप कहेंगे सर संख्याओं में भी मित्र संख्याएं होती हैं। शुरू में हमने जब पहला क्लास आपसे लिया था तब बताया था, याद करो कि मित्र संख्याएं क्या थी। 1 में 9 जोड़ा 10, 2 की मित्र संख्या क्या थी 8, 3 की मित्र संख्या क्या थी 7 और 5 की मित्र संख्या क्या थी 5। मीन्स जिनका योग क्या हो जाए 10। यहां जो सूत्र है वह निखिलम सूत्र पर आधारित है, या हम इसे कह सकते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। इस सूत्र पर आधारित मित्र संख्याओं का गुणा है और हम यहां 2 अंकी संख्याओं का गुणा पढ़ रहे हैं। आइए देखिए अगर हम कह दें कि 11 गुणे 19, ठीक। तो देखो आप 1 और 9 इकाई के अंकों का योग क्या होना चाहिए 10, और दहाई के अंक समान होना चाहिए। देखिए यहां भी दहाई 1 है और यहां भी दहाई क्या है 1 है, ये दोनों समान होनी चाहिए। जैसे अगर हम कह देते 21 गुणे 29, देखो आप 1 9 10 हुआ और यहां दोनों 2 है, ठीक ना। हम कह देते 31 31 इंटू 39, हम कह देते 41 इंटू 49, 51 इंटू 59 या 69 इंटू 61। ये उलट के भी आ सकता है इकाई, ठीक। या हम कह दें 79 इंटू 71, या हम कह देते 89 इंटू 81, या कह दें हम 99 इंटू 91। ये क्या है, पहली मित्र संख्या का पेयर है जिसके अंकों का योग 10 है। वो क्या है 1 और 9, इन जो दोनों का योग क्या है 10 है। अब इनका गुणा क्या है, पहले इकाई के अंकों का गुणा करके 2 अंकों में लिखना है, ठीक। तो इकाई क्या है, यहां 1 है और यहां क्या है 9। 1 और 9 का गुणा करिए, कितना आएगा 9। 9 को 2 अंकों में क्या लिखिए, क्या होगा 0 9। एकाधिकेन पूर्वेण, इस 1 से 1 अधिक लीजिए। 1 से 1 अधिक कितना हुआ 2, 2 का इस 1 में गुणा कर लीजिए, 2 1 कम 2। उत्तर कितना आ गया 209 या 209। यहां देखिए 9 1 कम 9, 2 अंकों में 0 9। 2 से 1 अधिक कितना हुआ 3, 3 का इस 2 में गुणा करिए, 3 दूना 6। उत्तर क्या गया 609। अब अगला करिए, 1 का 9 में गुणा 9, 0 9 हुआ, और 3 से 1 ज्यादा 4, 4 3 12, कितना आ गया 1209 या 1209। यहां देखिए आप 1 का 9 में गुणा किया 9, 0 9 हुआ, 4 से 1 अधिक करिए 5, 5 चौक को 20, कितना आ गया 2009 या 2009। यहां देखिए आप 9 का 1 में गुणा करिए 9, 0 9, 5 से 1 अधिक 6, 6 बचे 30, कितना आ गया 3009। यहां देखिए आप 9 1 कम 9, 0 9, 6 से 1 ज्यादा 7, 7 6 42, कितना आ गया 4209। अगला देखिएगा 9 1 कम 9, कितना आया 0 9, 7 से 1 अधिक 8, 8 सत्ते 56, कितना आ गया 5609। ऐसे ही अब आप कर सकते हैं 9 1 कम 9, कितना हुआ 0 9,
ये 2 अंक लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस 8 से 1 अधिक 9, 9 का 8 बार पहाड़ा पढ़िए, 9 अठे 72, कितना आ गया 7209। यहां देखिए 9 एक कम 9, क्या लिखें 09, और 9 से 1 अधिक 10, 10 9 90, कितना आ गया 9000। अब आप देखो, आपको याद होगा हमने 99 का गुणा कितने तरीके से हो गया। देखो आप, पहली बात 91 गुणे 99। अभी पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर हमें 99 या 9 की आवर्तता से गुणा करना था तो हमने क्या कहा था, पहले एक कम एक न्यूनतम पूर्वेण करिए। तो बताओ 91 से एक कम कितना हुआ 90। निखिलम नवता चरमम दस्ता, पहली संख्या को 9 से घटाओ 0, अंतिम को 10 से घटाओ 10 में से 1 घट गया 9। देखो उत्तर की पुष्टि हो गई 9009। दूसरा देखिए 100 आधार पर 91 गुणे 99, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ये 100 से कितना कम है 9, ये 100 से कितना कम है 1, 99 में से 9 घटाओ चाहे 91 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा 90। 9 का 1 में गुणा करके 2 अंकों में लिखो, 9 एक कम 9। देखिए यहां से भी उत्तर है। तो अगर आप इन विधियों को सीख लेंगे ना तो आपको अपने आप जो सबसे आसान उस समय लगे उस विधि को तुरंत अप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गया? अब आइए आगे, यहां पर हम चल रहे हैं। अगर हमारे इकाई का अंक क्या हो जाए 2 और 8, जो दूसरी मित्र संख्या है, 2 की मित्र संख्या क्या है 8। जैसे हम कह दें 62 इंटू 68, ठीक, 2 8 10 हुआ, 6 दहाई बराबर है। गुणा करिए 2 अठे 16, 2 अंकों में लिख जाइए पूरा पूरा 16। एकाधिक पूर्वेण 6 से 1 अधिक लीजिए 7, 7 6 42, कितना उत्तर आ गया 4216। अगर हम कह दें 78 इंटू 72, गुणा करिए 8 दूना 16, 7 से 1 ज्यादा लीजिए 8, 8 सते 56, कितना आ गया 5616। अगला देखिएगा 88 इंटू 82, 8 दूना 16, 8 से 1 ज्यादा लीजिए 9, 9 अठे 12, कितना उत्तर आया 7216। अगला देखिएगा, अगर हम कर दें 52 इंटू 58, तो देखिए आप 8 दूना 16, 5 से 1 ज्यादा 6, 6 पचे 30, कितना आ रहा है 3016। अगला देखिएगा, अगर यही आ जाए 42 इंटू 48, दैट्स इक्वल टू 2 अठे 16, 4 से 1 ज्यादा लीजिए 5, 5 चौको 20, कितना आ गया 2016। अगला देखिएगा 32 इंटू 38, 8 दूना 16, 3 से 1 ज्यादा 4, 4 तिया 12, कितना आ गया 1216। ठीक। अगला, अगर यहां पर आ जाए 22 इंटू 28, 8 दूना 16, 2 से 1 अधिक 3, 3 दूना 6, उत्तर कितना आ गया 616। अब अंतिम गुणा को मैं करके आपको फिर उसको 3 विधियों से बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास आ जाए 92 इंटू 98, इस विधि से करिए, 8 दूना 16, 9 से 1 ज्यादा 10, 10 9, कितना आ गया 9016। दूसरी विधि से करिए आप 92 98, ये 100 से कितना कम है 8, ये 100 से कितना कम है 2, 98 में से 8 घटाइए चाहे 92 में से 2 घटाइए, कितना आया 90, और 8 दूना
16। कितना उत्तर आ गया? 9016। देखिए यहां भी उत्तर क्या आया? 9016 है। ठीक है, अब आगे चलिएगा। तीसरी विधि, आपको पता है कि जो तीसरा है वह हमने 1 का 9 हुआ मित्र संख्या, 2 का 8 हुआ, तो 3 का कितना होगा? 7 होगा। देखिएगा, जैसे अगर हम कह दें 32 इंटू 38, अब बताइए, ये तो 2 और 8 था। अब इकाई बदल दो, यहां इकाई क्या कर दिया? 3, और यहां इकाई क्या कर दिया? 7। तो 3 और 7 10 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब गुणा करो, 3 सत्ते 21, 2 अंकों में आ गया। 3 से 1 ज्यादा, एकाधिक एन पूरे में 4, 4 तियां 12, कितना आ गया? 1221। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था सैकड़े के बाद 10 सैकड़ा नहीं आता, आप इसे 1221 मत पढ़ना, 1221 स्थानीय मान के अनुसार है। अगला देखिएगा, अगर हम कह दें 63 इंटू 67, सीधे 7 तिया 21 और 6 से 1 ज्यादा लीजिए, 7 का 6 में गुणा करिए, 7 6 42, कितना आ गया? 4221। अगला बताइए 53 इंटू 57, क्या हो गया? 3 सत्ते 21, 5 से ज्यादा 6, 6 पचे 30, कितना आ गया? 3021। फिर से देखिएगा, अगर हम कह दें 73 इंटू 77, तो 7 तियां 21 हुआ, 7 से 1 ज्यादा 8, 8 सत्ते 56, कितना आ गया? 5621। अगला अगर हो जाए 83 इंटू 87, तो सीधे 3 का 7 में गुणा करिए 21, 8 से 1 ज्यादा लीजिए 9, 9 अठे 72, कितना उत्तर आ गया? 7221। अगला देखिएगा, अगर हम कह दें 23 इंटू 27, क्या करें? 7 तियां 21, 2 से 1 अधिक 3, 3 दूना 6, कितना आया? 621। अब देखो बेटा, अगर हमें आ जाए 93 इंटू 97, तो 7 तियां 21 हुआ, 9 से 1 अधिक 10, 10 9 90, कितना आया? 9021। और 100 आधार पर कैसे लगाएंगे? देखो आप, 93 ये 100 से 7 कम है, ये 100 से 3 कम है, 97 में से 7 घटाइए, चाहे 93 में से 3 घटाइए, कितना आया? 90, और 7 तियां 21, वही उत्तर आ गया ना। तो ऐसे हम उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। अब आइए आप, हमने 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, आगे क्या होगा? 4 और 6 10। तो अब हम ऐसी मित्र संख्याओं का गुणा करने चल रहे हैं जिसमें इकाई का अंक क्या हो? 4 हो और 6 हो। आइए इसे करके देखते हैं। देखिए, अगर हम कर दें 24 गुणे 26, तो देखो बेटा, 4 का 6 में गुणा करो, 4 6 कितना हुआ? 24। क्लियर? अब क्या बताया था? एकाधिक एन पूर्व, 2 से 1 अधिक लो 3, 3 दूना 6, सीधे उत्तर कितना आ गया? 624। अगला देखो, अगर हम कह दें 56 गुणे 54, देखिए 6 4 10 हुआ और दहाई बराबर है, 6 चौक को कितना हुआ? 24, 5 से 1 अधिक 6, 6 पचे 30, कितना आ गया? 3024। अगर हम कह दें 66 इंटू 64, 6 चौक को 24, 6 से 1 अधिक 7, 7 6 42, कितना आ गया? 4224। अगला देखिएगा, अगर हो जाए
86 इंटू 84 क्या लिखेंगे हम? 6 चौक को 24, 8 से 1 अधिक 9, 9 बटे 72, कितना आ गया? 7224। अगर हम कह दें 34 इंटू 36, 4 छक 24, 3 से 1 अधिक 4, 4 तिया 12, 1224। अगर हम यहां कह दें 94 इंटू 96, 4 छक 24, 9 से 1 अधिक करिए 10, 10 9 90, कितना आ गया? 9024। अब ध्यान दीजिएगा जरा, इसी को अगर हम दूसरी विधि से लगाते 94 और 96 का गुणा करते तो क्या लिखते? ये 100 से कितना कम? 6, ये 100 से कितना कम? 4, 94 में से 4 90, 96 में से 6 90, 6 चौक को 24। देखिए दोनों उत्तर समान है। ठीक, एक और विधि बताया था हमने कि हम कैसे गुणा का चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। उसे बीजीय योग विधि कहते हैं। कैसे? देखो आप इसके अंकों को जोड़ो, 4 और 2 कितना हुआ? 6। इसके अंकों को जोड़िए, 6 और 2 कितना हुआ? 8, 8 6 48, 48 के अंकों को जोड़िए, 8 और 4 कितना हुआ? 12। इनको जोड़िए, 4 2 6 और 6 12, दोनों समान आएंगे हमेशा। यहां जोड़िए 6 5 11, यहां जोड़िए 4 5 9, 11 9 99, 99 के अंकों को जोड़िए, 9 9 18, 18 के अंकों को जोड़िए 9, 4 2 6 3, हमेशा समान आएगा। ठीक, आप इसको देखिए, 6 और 6 12, 12 के अंकों को फिर जोड़िए, 12 के अंकों में 1 और 2 है, 1 और 2 3, 6 4 10, 10 3 30, 30 में जोड़िए 3 और 0 कितना आया? 3। यहां जोड़िए आप 4 2 6 2 8 4 12, 12 के अंकों को जोड़िए, 1 2 3, दोनों समान है। तो हम बीजीय योग से भी निकाल सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट या हमारा जो परिणाम है वो सही है या गलत है। तो आज आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा मित्र संख्याओं का गुणा। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर 1 और 9 तो 10 हुआ, 2 8 10 हुआ, 3 7 10 हुआ, 4 6 10 हुआ, तो 5 5 क्यों 10 नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो देखिए दोनों संख्याएं समान होंगी, और जब दो समान संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्या। इसलिए उसको हम कहां पढ़ेंगे? वर्ग में पढ़ेंगे। वैसे गुणा का वही नियम होगा। कैसे? अगर हम यही लिख देते, मान लीजिए 65 गुणे 65, देखिए 5 5 10 हुआ, तो आप 5 का 5 में गुणा करते कितना हुआ? 25। 6 से 1 अधिक लीजिए, 7, 7 6 बिल्कुल गुणा वही है, 4225। लेकिन इसी को अब हम ऐसे इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 65 का स्क्वायर। तब हम आपको बताएंगे कि कैसे एकाधिक इंप्रूवमेंट हुआ। इस 5 का वर्ग 25 लिखेंगे, 6 से 1 अधिक 7, 7 6 42। लेकिन इसके लिए इंतजार करिए, आप अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि वर्ग संख्याओं का कैसे गुणा किया जाता है। अब क्या करना है आपको? एक बार इनको फिर से रिवीजन करिए, एक बार दोहरा लीजिए। दोहराने के बाद विद्वान अध्यापक गण से हमारा निवेदन है कि बच्चों को कुछ सवाल आप अलग से दीजिए मित्र संख्याओं का, और उनसे डायरेक्ट पूछिए कि देखिए कौन सा क्लास में सबसे पहले बताता है। आप कंपटीशन भी करा सकते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप बनाइए, और उसमें भी आप बच्चों का कंपटीशन करके देखिए कि कौन सबसे जल्दी ग्रुप करके दिखाता है। सही करने वाले को 1 नंबर, गलत करने वाले को क्रॉस करिए। आप देखिए बच्चों में अपने आप एक जुनून आ जाएगा। जब तक बच्चे में रुचि और प्रयास जागृत नहीं हुई, तब तक हमारा सारा प्रयास और आपका सारा प्रयास दोनों विपरीत है। दोनों समझिए दो ध्रुव हैं, एक हमारा पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव है। वह एक दूसरे को बस बैलेंस करने के लिए हैं, बाकी उनके अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो हमारे छात्र और अध्यापक के बीच उत्तम क्रिया तभी हो पाएगी जब बच्चे में रुचि और प्रयास जागृत हो।
और कोई भी बच्चा नहीं पढ़ चाहता है कि हम पढ़ें। क्यों? बच्चों में सार्वभौमिक गुण क्या है? खेलने का। लेकिन खेल करके जब आए तो कुछ देर के लिए भी अगर आप इस विधियों को समझाते हैं तो उनके अंदर एक और आकर्षण, एक और उत्तेजना, एक और जुनून पैदा होगी। और जहां ये जुनून पैदा हो गया कि हमें कुछ नया मिल रहा है और ऐसा मिल रहा है जो बहुत जल्दी हो रहा है, देखिए आप, यही आकर्षण हो जाएगा। हमें आशा है कि हमारा प्रयास और आपका हमसे अधिक किया गया प्रयास बच्चों के इस सर्वांगीण विकास में निश्चित रूप से फलीभूत होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।